नाज़रीन, प्यूटन, ट्रंप और ज़ेलेंस्की, क्या अलास्का में होने वाली मुलाकात यूक्रेन के नक्शे को बदल देगी? क्या ट्रंप का प्यूटन से मुआहदा यूक्रेन के हाथों से डोनबास छीन लेगा? ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया है कि डोनबास छोड़ा तो रूस अगले हमले के लिए तैयार होगा। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी हममनसब व्लादिमीर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ अमरीकी सरजमीन पर मुज़ाकरात की दावत पाकर एक ज़ाती फतह हासिल की है और ये मुलाकात मॉस्को पर नई पाबंदियों में मज़ीद ताख़ीर का सबब बनी है। ज़ेलेंस्की ने यह भी वाज़ेह किया कि वो मशरकी यूक्रेन के डोनबास खित्ते से अफवाज वापस नहीं बुलाएंगे, जैसा कि ट्रंप ने तजवीज़ दी थी कि वो और पुतिन जंग ख़त्म करने के लिए ज़मीन के तबादले पर बातचीत कर सकते हैं। ये सरबराही इजलास जो जुमे को अलास्का में मुनक्किद होने वाला है, 2021 के बाद किसी बरसर इक़्तिदार अमरीकी और रूसी सदर के दरमियान पहला होगा। ये उस वक्त हो रहा है जब ट्रंप रूस की तकरीबन 3.5 साल से जारी यूक्रेन जंग ख़त्म करने के लिए सालसी की कोशिश कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने खदशा जाहिर किया है कि रूस सख्तगीर मुतालबात पेश करेगा और ट्रंप ऐसा मुआहिदा तय कर सकते हैं जिसके तहत यूक्रेन को अपने बड़े इलाके छोड़ने पड़े। उन्होंने मजीद कहा कि हम डोनबास से पीछे नहीं हटेंगे। अगर हम आज डोनबास छोड़ दें, अपनी कलाबंदियाँ, अपनी ज़मीन, वो बुलंदियाँ जो हमने संभाल रखी हैं, वो ये रस्सियों के लिए वाज़े तौर पर एक प्लेटफॉर्म बन जाएगा कि वो नए हमलों के लिए तैयारी करें। डोनबास मशरकी यूक्रेन के लोगान्स्क और दोनेत्स्क इलाकों पर मुश्तमिल है, जिन्हें रूस अपना हिस्सा करार देता है और 2022 से इन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि जुमे का इजलास अमली तौर पर रूस पर नई अमरीकी पाबंदियों को मौखर कर देगा, वही पाबंदियां जिनका ट्रंप ने वादा किया था। अगर पुतिन जंग रोकने से इनकार करता है तो ज़ेलेंस्की ने मजीद कहा कि वो अमरीकी सरजमीन पर मुलाकात करेगा, जिसे मैं उसकी ज़ाती फतह समझता हूँ। दोम, वो तन्हाई से बाहर आ रहा है कि वो अमरीकी सरजमीन पर मुलाकात कर रहा है। तीसरी ये कि इस मुलाकात से इसने किसी हद तक पाबंदियों को मजीद मौखर कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि उन्हें अमरीकी एलची स्टीव विटकॉफ की तरफ से एक सिग्नल मिला है कि रूस शायद जंगबंदी पर राज़ी हो जाए, लेकिन मजीद वजाहत नहीं की। ये उनकी तरफ से पहला सिग्नल था। सरबराही इजलास की तैयारी के लिए रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगेई लारोफ ने अमरीकी हममनसब मार्को रूबियो से बात की, जिन्होंने एक अमरीकी रेडियो शो में कहा कि ट्रंप इस मुलाकात को रूस के लिए रियायत नहीं समझते। वाइट हाउस ने तस्दीक की कि यह मुलाकात पुतिन की दरख्वास्त पर तय हुई। ट्रंप की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने कहा कि मकसद यह है कि सदर इस बात को बेहतर तौर पर समझ सकें कि हम इस जंग को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया कि रूस ने कोयले के कानकुनी वाले कस्बे डोबरलियापा के करीब बड़ी पेशरफ्त की है और कम अज़ कम 3 मुख्तलिफ महाजों पर नए ज़मीनी हमलों की मनसूबाबंदी कर रहा है। उनका कहना था कि रूसी यूनिट्स ने कई मकामात पर 10 किलोमीटर तक पेशकदमी की है। इन सब के पास कोई सामान नहीं, सिर्फ हथियार हैं। कुछ पकड़े गए, कुछ तबाह किए गए और कुछ कैदी बनाए गए। बाकी को हम जल्द तलाश करके ख़त्म कर देंगे। यूक्रेन के अस्करी मॉनिटर डीप स्टेट के शाया करदा नक्शे में दिखाया गया है कि रूस ने डोबरलिया के करीब एक तंग महाज पर दोतरफा पेशकदमी की है, जबकि जिसकी जंग से पहले आबादी तकरीबन 30 लाख थी। रूसी ड्रोन हमलों का निशाना बनता रहा है। ये पेशकदमी कोस्तानीतो का नामी तबाहशुदा कस्बे को भी ख़तरे में डाल रही है, जो दोनेत्स्क के इलाके के चंद आखिरी बड़े शहरी मराकज़ में से एक है, जो अभी यूक्रेन के पास है। रूसी अफवाज कई माह से अपनी पेशकदमियों में तेज़ी ला रही है और दबाव का शिकार यूक्रेनी फ़ौज पर सबकत ले रही है। यूक्रेनी फ़ौज ने मंगल को कहा कि वो मशरिक़ में रूसी फोर्सेस से मुश्किल लड़ाई में मसरूफ़ है, लेकिन इस बात की तरदीद की कि रूस ने डोपरलिया के करीब किसी जगह कदम जमा लिए हैं। उन्होंने कहा कि सूरत हाल मुश्किल और मुतहरिक है। अमेरिका में कायम थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर ने कहा कि रूस छोटे तखरीबी ग्रुप आगे भेज रहा है। थिंक टैंक ने कहा कि डोपरलिया के करीब रूसी पेशकदमियों को ऑपरेशनल सतह की ब्रेक थ्रू कहना अभी कबल अज़ वक्त है। डोनेस्टिक महाज के कुछ हिस्से पर काबू रखने वाले यूक्रेनी अस्करी ग्रुप ने भी कहा कि रूस छोटे तखरीबी ग्रुपों से यूक्रेनी दिफा को जांच रहा है और लड़ाई को पेचीदा, नागवार और मुतहरिक करार दिया। ट्रंप ने जुमे को पुतिन के साथ अपनी मुलाकात को रूसी सदर के जंग ख़त्म करने के ख्यालात जांचने का मौका करार दिया है। यूरोपीय रहनुमाओं ने इस दौरान कोशिश की है कि कीव के मफादात का एहतराम यकीनी बनाया जाए। रूस, जिसने 2022 में यूक्रेन पर हमला किया, हालिया महीनों में भारी नुकसान के बावजूद महाज पर बतदरीज पेशरफ्त कर रहा है और 4 यूक्रेनी इलाकों के इलाहाक का दावा करता है, जबकि इन पर मुकम्मल कंट्रोल के लिए लड़ रहा है। यूक्रेनी पुलिस ने कहा
कि रूसी हमलों में गुज़िश्ता घंटों के दौरान 3 अफराद हलाक और 12 ज़ख्मी हुए, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। नाज़रीन, अब ये तमाम सूरत हाल क्या हमें एक जंगबंदी की तरफ लेकर जाएगी या ये मामला मज़ीद उलझता जाएगा? क्योंकि अलास्का के अंदर जो मुलाकात होने जा रही है, इसमें यूक्रेन के नक्शे में डोनबास मिटा देगी, ये एक सवाल है, या एक नई जंग को जन्म देगी? क्योंकि अलास्का की मेज़ पर बैठने तीनों रहनुमा और यूक्रेन की किस्मत का फैसला होने को है। क्या ये मुज़ाकरात ख़त्म करेंगे या तारीख में एक और खूनरेज़ बाब लिखेंगे? ये तमाम सवालात हैं जिसके जवाबात हर शख्स जानना चाहता है। और ख़ास तौर पर इसमें अलास्का की जो अहमियत है वो ये है कि अलास्का एक ज़माने में रशिया ने फ़रोग़ किया था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, और आज उसी अलास्का में मुलाकात होने जा रही है। नक्शे पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक तरफ रशिया नज़र आएगा, फिर समुंदर नज़र आएगा, फिर समुंदर के उस पार अलास्का नज़र आएगा, और फिर उसके उस साइड पे कनाडा नज़र आएगा, और फिर बाकी अमेरिका नज़र आएगा। अब बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो इंतखाबी मुहिम थी उसके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा दावा जो किया था वो ये किया था कि मैं दुनिया भर में जंगें रुकवा दूंगा, लेकिन उस वक्त की जारी कोई भी जंग उन्होंने नहीं रखवाई। हाँ, उनके दौरे सदारत यानी 20 जनवरी जब उन्होंने हलफ उठाया दूसरी बार अपनी सदारत का, उसके बाद जो जंगें हुई वो जब सीज़ फायर की कंडीशन पर आई तो उसका वो क्रेडिट ज़रूर लेते हैं, जिसमें सबसे अहम चीज़ पाकिस्तान और इंडिया की जंग थी और फिर ईरान और इसराइल के दरमियान जंग थी, उसका वो सीज़ फायर का क्रेडिट ज़रूर लेते हैं। लेकिन इंतखाबी मुहिम के अंदर 2 ऐसी जंगें थीं जिनको रोकने के हवाले से उन्होंने अपनी इंतखाबी कैंपेन में बहुत ज़्यादा नारे लगाए, वादे किए। उनमें से एक रशिया और यूक्रेन थी और दूसरी गज़ा और इसराइल के दरमियान थी। अभी तक गज़ा और इसराइल के दरमियान ये नहीं रुक सकी और इसराइल अभी भी नस्लकुशी कर रहा है, वो अपने तमाम बेईमाना इक़दाम कर रहा है। दूसरी जानिब रशिया और यूक्रेन की जंग भी अभी तक नहीं रुकी। जब ज़ेलेंस्की यूनाइटेड स्टेट्स गए तो लगा कि शायद कोई पेशरफ्त होगी, शायद अमेरिका बराह रास्त जंग में आने वाला है, शायद उसको मज़ीद इमदाद मिलने वाली है। लेकिन वहाँ पर जो रवैया डोनाल्ड ट्रंप ने उनके साथ इख्तियार किया, जिस तरह उनकी लिबास पर तंज किए गए, जिस तरह उनसे गुफ्तगू करते हुए तंज किए गए, वो सबके सामने था। मामला वहाँ से उलझ गया। फिर बार बार वो रशिया का जिक्र करते रहे कि उनको बहुत उम्मीद है, फिर ये कहना शुरू हो गए कि रशिया से डोनाल्ड ट्रंप को कोई उम्मीद नहीं है। फिर एक दफ़ा ये कह दिया हालिया 15 दिन पहले कि इंडिया और रशिया दोनों की जो मईशत है वो मुर्दा है, जिसमें फिर रशिया की जानिब से एक सख्त जवाब आया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा कि हम रशिया के साथ न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। तो ये तनाव बढ़ता क्या, और जहाँ पर एक जानिब डोनाल्ड ट्रंप ये दावा करते थे, उनको लगता था कि वो इक़्तिदार में आएंगे और रशिया ये जंग छोड़ देगा, ऐसा नहीं हुआ। रशिया ने जो 3.5 साल पहले जंग शुरू की थी, आज भी रशिया अपने मौक़ा पर कायम होते हुए उसी जंग को आगे बढ़ा रहा है। किसी किस्म की पाबंदियाँ उसको रोक ना सकी और किसी किस्म के इक़दामात ये सुलह ना करवा सके। रशिया कहता है कि जो जिन इलाकों पर वो दावा करता है वो उसके हैं और वो लेगा तो जंग ख़त्म करेगा। और यूक्रेन क्या वो इलाके दे देगा, क्योंकि यूक्रेन का एक सख्त मौक़िफ़ है, वो 3.5 साल से लड़ रहे हैं, इसलिए नहीं लड़ रहे कि आखिर में वो जगह उनको दे देंगे। तो अलास्का में होने वाली मुलाकात में अभी तक का पलड़ा रशिया का भारी नज़र आ रहा है, क्योंकि रशिया जो है उसने मुज़ाकरात के लिए नहीं कहा, ना ही उसने जंगबंदी के लिए कहा। ये डोनाल्ड ट्रंप हैं जो जंगबंदी का कहते रहे और जिन्होंने मुज़ाकरात का कहा। और फिर यह भी कहा जाता है कि जब इतनी बड़ी हाई लेवल की मीटिंग होती है तो पसे पर्दा तमाम मामला तय हो चुके होते हैं, ये तो सिर्फ एक रस्मी अनाउंसमेंट होती है। लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं लग रहा, क्योंकि पहले सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान मुलाकात का ऐलान हुआ और फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को भी इसमें ऐड किया गया। तो अब ऐसा लग रहा है कि अगर ये तीनों बैठते हैं तो शायद इसका हल ना निकले, क्योंकि हल हमारे सामने जो नज़र आ रहा है वो गिव एंड टेक है। और यूक्रेन क्या गिव करेगा ये तो सबको नज़र आ रहा है, लेकिन रशिया क्या गिव करेगा ये अभी तक नहीं मालूम हो रहा। कि अगर फ़र्ज़ करें यूक्रेन राज़ी हो जाता है उन इलाकों पर कि जिन पर रशिया कहता है कि ये हमारे इलाके हैं, लेकिन अगर रशिया उसके मुकाबले में क्या दे सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि ये मुलाकात क्या रंग लाती है और 3.5 साल से जो जंग जारी है क्या वो अपने अख्ताम को पहुँचती है या उसको एक नई चिंगारी मिलती है, एक नई हवा मिलती है। ये कल का दिन हमें बताएगा। आप अपनी राय से कमेंट सेक्शन में आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।